अंबाला कैंट सब डिवीजन नंबर 2 में पिछले 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों ने आज डिवीजन के बाहर 2 घंटे के लिए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनिट सचिव के साथ डिवीजन प्रधान व बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। आज का ये धरना प्रदर्शन डिवीजन में खाली पड़े जेई की पद को भरने के लिए किया गया। इस मौके पर बिजली कर्मचारियों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। यूनिट सचिव अंबाला कैंट ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो इस ओर संज्ञान लेते हुए जेई के रिक्त पड़े पद को जल्द भरने का काम करें। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया और जेई के रिक्त पड़े पद को जल्द नहीं भरा गया तो आज का ये प्रदर्शन एक डिवीजन में है, आने वाले समय में सभी डिवीजनों में भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अंबाला कैंट सब डिवीजन 2 के बाहर बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। उनका ये धरना प्रदर्शन डिवीजन में रिक्त पड़े जेई के पद के भरने को लिए था। इस मौके पर अंबाला कैंट यूनिट सचिव देशवाल के साथ डिवीजन के बिजली कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। यूनिट सचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन पॉलिसी बनाई है उसके तहत 4/5/2023 ऑनलाइन पॉलिसी के तहत जेई के ऑर्डर आए हैं। उन्होंने बताया कि इस डिवीजन में 3 पद जेई के हैं, लेकिन एक जेई का तबादला यहां से पंचकुला हो गया है और पिछले एक महीने एक रिटायर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा जेई नहीं है जो पूर्ण रूप से व्यवस्था को देख सके और 1 महीने से लगातार आंधी तूफान आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी बिना किसी सुपरवाइजर के सड़कों पर खड़े रहते हैं। अगर कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि मैनेजमेंट से कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इतनी अच्छी है तो वो इसको लागू क्यों नहीं करवाते। जो जेई यहाँ से गए हैं और उनकी जगह जो यहाँ आना चाहते हैं तो वो उन डिवीजन में क्यों नहीं ज्वाइन करते। उन्होंने कहा कि हमारे उच्च अधिकारियों ने आज तक हमें बुलाकर कोई सुध नहीं ली कि हम जेई आपको 2 या 4 दिन में दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई टकराव नहीं है, हमारी किसी प्रकार की कोई और मांग नहीं है, बल्कि एक ही मांग है कि हमें जेई दिया जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। वहीं उन्होंने बिजली के उच्च अधिकारी को चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर जेई के पद को नहीं भरा गया तो फिर अब ये प्रदर्शन एक डिवीजन में नहीं बल्कि सभी डिवीजनों में होगा। आज का जो ये मुद्दा चल रहा है, जो ये हमारे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, 4/5/2023 को जेईओ के ऑर्डर आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। यहाँ पर एक प्रवीण जेई था, वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पंचकुला में ज्वाइन कर चुका है। एक जेई यहाँ से पिछले महीने में रिटायर हो चुका है। ये सब डिवीज़न पूर्ण रूप से अर्बन है, माननीय श्री अनिल विज जी के अधिकार क्षेत्र में आती है और आज की तारीख में हमारे पास कोई ऐसा जेई नहीं है जो किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से देख सके। और आप 1 महीने से देख रहे हो कितना तूफान आ रहा है, दिन में 2-2 3-3 बार तूफान आता है, पोल टूट जाते हैं। हमारे कर्मचारी बिना सुपरवाइजर के स्टाफ के सड़कों पर खड़े रहते हैं। हमारे को परमिट में दिक्कत है और कोई डिसीजन लेने में दिक्कत है। अगर कोई किस प्रकार की कल मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या उसका जिम्मेवार कौन है। हम ये पूछना चाहते हैं निगम मैनेजमेंट से, अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इस निगम मैनेजमेंट ने बनाई है और वो इतनी अच्छी है तो इसको लागू क्यों नहीं करवाते। जो जेई यहाँ से गए हैं उनके एवज में जो जेई यहाँ पर आना चाहते हैं और उनके ऑर्डर हो चुके हैं, वो उन सब डिवीजनों में क्यों नहीं ज्वाइन करते। हमने एक्शन अंबाला कैंट, एससी महोदय अंबाला, चीफ ऑपरेशन तक प्रेस के माध्यम से और अपनी यूनियन के माध्यम से सबसे मिलजुल कर बात ऊपर पहुंचा दी है। आज का ये धरना प्रदर्शन 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हमारी आज तक किसी एसडीओ साहब, एक्शन साहब, एससी साहब, चीफ साहब, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे सब यूनिट नंबर 2 में पिछले लगातार 8 दिनों से 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अधिकारी हमारी बातों की सुध नहीं ले रहे। पिछले 4/5/2023 को वर्क ऑफिस ऑर्डर नंबर 275 के तहत 50 से 55 जेईओ का तबादला पूरे हरियाणा में हुआ था। उसी के तहत हमारे दफ्तर से प्रवीण जेई यहाँ से बदल के पंचकुला सब अर्बन में चले गए। उनके एवज में मॉडल टाउन सब डिवीज़न से सुनील कुमार जेई का तबादला सब डिवीज़न नंबर 2 में हुआ। उन जेई ने सब डिवीज़न नंबर 2 में आके ज्वाइन करा, लेकिन कुछ उनके एसडीओ साहब और एससी अंबाला की क्या नीति थी, क्या लालच था या क्या दबाव था, उन्हें वापस उसी जगह पे बुला लिया गया। वो कर्मचारी आने का इच्छुक है, लेकिन अफसर क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो उसे यहाँ भेज नहीं रहे हैं।
दफ्तर का काम बिल्कुल ठप है। हमें कंप्लेंट कराने में बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है। ना तो तूफ़ान का समय चल रहा है, ना तो हमारे सर पे कोई इंचार्ज है। लाइनमैन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सब डिवीज़न में 3-3 जेई की जगह है, लेकिन उसके एवज में सिर्फ़ और सिर्फ एक जेई है। दफ्तर का काम चलाना बिल्कुल मुश्किल है। कर्मचारी पिछले 8 दिन से लगातार काम भी कर रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध भी जता रहे थे, लेकिन अधिकारी इसे हमारी यूनियन की कमजोरी समझ रहे थे। हम चाह रहे थे कि भीषण गर्मी में आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कर्मचारी गेट के माध्यम से अपना विरोध भी जता रहे थे और साथ ही साथ एक एक पब्लिक की समस्याओं का समाधान भी कर रहे थे, ताकि आम पब्लिक और कर्मचारियों का आपस में टकराव ना हो। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज से क्या हमारी सब यूनिट ने 2 घंटे का 9 से 11 वर्क सस्पेंड किया गया है और इसमें 9 से 11 बिजली संबंधित